छोटा बहादुर दर्जी। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक दर्जी रहता था जिसका नाम रियोल था। रियोल के दिन गुजरते शहर के लोगों के लिए सबसे खूबसूरत लिबास और कपड़े सीते हुए। एक दिन जब रियोल अपने कमरे में बैठा सिलाई कर रहा था तो कुछ मक्खियां उसके गिर्द भिनभिनाते हुए आईं। पहले उसने कोशिश की उसे वहां से हटाने की। ये मक्खियां इतनी तकलीफ देती हैं। चली जाओ। शू! वो चली गई। वो सोचती हैं वो मेरा मुकाबला कर पाएंगी। और मक्खियां? मैं जरूर जैम की तरह मीठा हूँ। अगर इतनी सारी मक्खियां हैं तो दफा हो जाओ तुम सब की सब। ओह, 7 मक्खियां। मैंने अकेले ही 7 मक्खियों को भगा दिया। मक्खियां मुझसे इतना डरती हैं। मैं इतना बहादुर इंसान हूँ। पूरे संसार को इसके बारे में जानना चाहिए। तो उसे अपने घर में जो कुछ भी मिला उसने वो ले लिया और वो बस एक चीज का टुकड़ा था। उसने उसे अपनी पॉकेट में डाला और संसार को अपनी बहादुरी के बारे में बताने के लिए निकल पड़ा। जब वो यात्रा कर रहा था तो वो एक चिड़िया के पास आया जो एक झाड़ी में फंसी थी। शायद ये चिड़िया मेरे लिए बाद में फायदेमंद होगी। मैं इसे अपने साथ रखूंगा। तो उसने उस छोटी चिड़िया को बैग में डाल लिया और अपने रास्ते चलता गया। अंत में वो एक पहाड़ पर आया। रियोल इतना चल चलकर थक गया था तो उसने आराम करने का फैसला किया। वो सफर बहुत थका देने वाला था। ये पत्थर अच्छा रहेगा अपनी पीठ को टेक कर आराम देने के लिए। ये इतना रियोल बहुत आवाक रह गया क्योंकि वो पत्थर जो वहाँ से खिसक गया था वो पत्थर वहाँ था ही नहीं। रियोल ने देखा कि उसने टेक लगाई थी एक दानव के पांव पर और वहाँ खड़ा था एक दानव जो इतना विशालकाय था और वो झुका हुआ था बेचारे नन्हे से रियोल पर। ये क्या है? एक दानव? वो पत्थर इसके पांव का अंगूठा था, तभी वो इतना बदबूदार था। मेरे पांव के अंगूठे को बदबूदार मत कहो अदने से इंसान। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं इस धरती का सबसे विशाल दानव हूँ। मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती हैं और बहुत से युद्ध लड़े हैं। क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सुना? नहीं, पर क्या तुमने मेरे बारे में सुना है? मैं वही हूँ जिसने अकेले ही 7 को भगा दिया है। 7? हाँ, 7 अकेले ही। पर क्या 7 अकेले भगाए? क्या वो आदमी थे? क्या वो दानव थे? क्या हो यदि वो मक्खियाँ हो? नहीं, कोई भी अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनेगा सिर्फ मक्खियाँ भगाने के लिए। ठीक है, फिर तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करता हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? दानव ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ से मसल दिया। वो टूट गया और मिट्टी बनकर गिर गया। क्या बस इतना ही? मैं एक पत्थर को पानी में बदल सकता हूँ। और रियोल ने अपने बैग से चीज निकाला और उसे जोर से मसला। दानव ने देखा जब पूरा तरल पदार्थ चीज से निकल गया। उसे ये पता नहीं था कि ये चीज था और उस पर विश्वास कर लिया जो रियोल ने बताया था। ठीक है, फिर चलो देखते हैं तुम इसे कितनी अच्छी तरह फेंक सकते हो। उसने एक पत्थर उठाया और उसे दूर हवा में फेंक दिया। वो काफी दूर पर जाकर गिरा एक जबरदस्त धमाके के साथ। चलो देखो उससे अधिक कुछ कर सकते हो। ये सबसे आसान बात है जो तुमने मुझसे मांगी है। उसने अपने थैले में हाथ डाला और एक पक्षी को निकाला। उसने उसे अच्छे से अपने हाथ में छिपा लिया और जब उसने उसे फेंका तो वो इस तरह था कि दानव देख न सका कि वो एक पंछी था, पत्थर नहीं था। पंछी बहुत खुश हुआ कि उसे आजाद कर दिया गया। तुमने ये कैसे किया? मेरा पत्थर जमीन पर गिर गया। तुम्हारे पत्थर के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसे बेहतर तरीके से फेंका था। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे कमजोर हो और तुम बदबूदार भी हो। मैं बदबूदार नहीं हूँ। ठीक है, मुझे ये पेड़ उठाकर वापस अपनी गुफा में ले जाना है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या तुम ये कर सकते हो? बेशक मैं ऐसा करूँगा। तुम तना उठाना और मैं टहनियाँ उठाऊंगा। पर तना तो भारी लगता है, मैं उसे क्यों उठाऊं? महान दानव, क्योंकि तना आगे की तरफ पड़ा हुआ है, तुम्हें इसे उठाना चाहिए। क्योंकि मुझे तुम्हारे गुफा तक जाने का रास्ता नहीं मालूम है, तो मैं पेड़ का पिछला हिस्सा उठाऊंगा। तो दानव रियोल के सुझाव पर राजी हो गया। हालांकि दानव बहुत बड़ा और बलशाली था और उसकी आवाज कड़कती बिजली की तरह थी। वो अपने दिमाग से इतना तेज नहीं था क्योंकि उसने भारी तना उठाया था। वो पीछे नहीं देख सकता था। यदि उसने ये किया होता तो उसने देखा होता कि रियोल कैसे आराम से और खुशी खुशी टहनियों पर बैठा है।
ओह, वो सीटी कैसे बजा सकता है? क्या टहनियाँ उसके लिए भारी नहीं है? ये जरूर ताकतवर है। मैं अपने से ज्यादा ताकतवर को पसंद नहीं कर सकता। मुझे उससे छुटकारा पाना होगा। अंत में वो गुफा में पहुंच गया। रियोल टहनियों से उछला और दानव पीछे मुड़ा। क्या तुम्हारी सांस नहीं फूल रही? क्या उस वजन के साथ चलना तुम्हारे लिए भारी नहीं है? मैंने 7 को भगा दिया था, बस अपने हाथ को लहराकर। किसी ऊंची पर्वत पर एक लंबा पेड़ लेकर जाना मेरे लिए कोई खास बात नहीं है। मेरे लिए तो बहुत ही आसान है ये। अच्छी कसरत होगी, समझे? तो क्यों न तुम आज रात यहीं रुक जाओ? या तुम्हारे पास ठहरने की कोई जगह है? नहीं, मेरे पास नहीं है। मुझे रात भर यहाँ ठहरने में खुशी होगी। तो उस रात रियोल और दानव ने इकट्ठे मिलकर भोजन किया और अंत में सोने चले गए। फिर भी रियोल का बिस्तर उसके लिए बहुत बड़ा था, तो वो कमरे के कोने में गया और वहाँ पर सो गया। आधी रात के बीच दानव उसके कमरे में आया और बिस्तर के ऊपर खड़ा हो गया। उसके पास एक लोहे का गदा था और उसके साथ उसने बिस्तर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये लो, मैंने उससे छुटकारा पा लिया। मैं आज रात चैन से सो पाऊंगा। जब सुबह हुई तो दानव खुशी खुशी अपना नाश्ता कर रहा था। तभी रियोल के कमरे का दरवाजा फटाक से खुला और रियोल बाहर आया। गुड मॉर्निंग मिस्टर बदबूदार दानव। मुझे बहुत अच्छी नींद आई, पर मुझे अफसोस है ये कहकर कि तुम्हारा पलंग टूट गया है। शायद कल रात मैंने बहुत बड़ी अंगड़ाई ली थी। तुम जिंदा कैसे हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दानव पर भय छा गया और वो गुफा से बाहर भागा और फिर कभी नहीं देखा गया। रियोल ने फिर अपना सफर जारी रखा। इस बार वो एक राज्य में पहुंचा। वो बाग में गया और नर्म घास पर सो गया। वहाँ एक पहरेदार ने उसे सोते हुए देखा और उसे नींद से जगाया। कौन हो तुम और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई महान राजा के महल में प्रवेश करने की? अपने महान राजा से कहो कि मैं महान रियोल, जिसने अकेले ही 7 को भगा दिया, वो उनसे यहाँ मिलने आया है। पहरेदार सख्ती में आ गया जब उसने ये सुना। वो रियोल को राजा के पास ले गया। वाह, राजा का महल! वो मक्खियाँ सचमुच मेरे लिए खुशकिस्मती थीं। महाराज को मेरा सलाम। मैं रियोल हूँ, वो महान इंसान जिसने अकेले ही 7 को भगा दिया। सचमुच ये सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। मेरे राज्य को 2 दानव तकलीफ देते रहे हैं। वो मेरे लोगों को डराते हैं और मेरे जानवर ले जाते हैं। तुम्हें जंगल में जाना चाहिए जहाँ वे रहते हैं और उनसे युद्ध करना चाहिए। वो मक्खियाँ खुशनसीबी नहीं थी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो और मेरा आधा राज्य तुम्हारा हो सकता है। वो अवश्य ही खुशकिस्मती थी। जो आपकी इच्छा महाराज। मैं इस जंगल में जाऊंगा और आपके पास केवल खुशखबरी लेकर आऊंगा। बहुत खूब, तुम अपने साथ जितने चाहो सिपाही ले जा सकते हो। महान राजा, मुझे किसी भी सिपाही की जरूरत नहीं है। मैं अपने बूते पर जाऊंगा और इन 2 दानवों को आसानी से हरा दूंगा। तो वो उस घने जंगल में चला गया और जब वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि 2 दानव गहरी नींद में सोए हैं। सोए हुए दानवों के बिल्कुल ऊपर वो एक सेब के पेड़ पर चढ़ गया और कुछ सेब तोड़े। चलो अब कुछ मजा करते हैं। उसने उनमें से दानव के ऊपर एक सेब फेंका। वो दानव के सिर पर लगा और उसे जगा दिया। क्या तुमने मुझे अभी मारा? क्या तुम क्या बात कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे मैं सोया हुआ हूँ? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? जाओ फिर से सो जाओ। शायद मैं सपना देख रहा था। और वो फिर से खर्राटे मारने लगा। रियोल ने एक और सेब फेंका, पर इस बार दूसरे दानव पर। वो जाग उठा और पीड़ा के कारण क्रोधित हो उठा। ओह, क्या तुमने मुझे मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं तो कब से सो रहा था। मुझे यकीन है तुमने मुझे मारा। तुमने एक बार मुझे उठाया था और फिर से तुम मुझसे चाल चल रहे हो। फिर तभी रियोल ने दूसरी तरफ से सेब फेंका। इसने उन दोनों दानवों का ध्यान भटका दिया। जब सेब पेड़ की छाल से टकराया और उसकी आवाज सुनी। मेरे ख्याल से कोई वहाँ है जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। खैर, वो इतना बुद्धिमान नहीं है। चलो चलें, उसे पकड़ते हैं। जब वो दोनों दूसरे पेड़ के नीचे गए, एक बड़ा सा पिंजरा नीचे गिरा जिसने उन्हें कैद कर लिया।
दोनों दानवों ने पूरी कोशिश कर ली उस पिंजरे को तोड़ने की। जल्दी ही वो थक गए और बेहोश हो गए। रियोल मुस्कुराया। पकड़ लिया। महाराज, मैंने दानवों को पिंजरे में बंद कर लिया है। क्या अब मुझे राजकुमारी और राज्य मिल सकेगा? इतनी आसानी से नहीं, अभी नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। राज्य के अंत में एक जंगल में एक यूनिकॉर्न रहती है, उसे मेरे पास ले आओ। तभी तुम मेरी बेटी से शादी कर पाओगे और आधा राज्य पाओगे, समझ गए? जो आप मुझसे करने को कह रहे हैं, मैं वो खुशी खुशी करूंगा। फिर वो यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए जंगल में निकल पड़ा। जब उसने उसे देखा, वो अवश्य ही बहुत सुंदर प्राणी था। उसने जब रियोल को देखा तो उसने गुस्से में बोला, तुम कौन हो? तुम मेरे जंगल में क्या करने आए हो? मैं राजा द्वारा भेजा गया हूँ ताकि तुम्हें उनके पास ले जा सकूं। राजा? हाँ, राजा को मौका मिला था मुझे ले जाने का। मैंने उससे कहा था कि वो बस मेरी एक मुराद पूरी करे, पर वो ऐसा नहीं कर सका। और वो मुराद क्या है? मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए उसे पूरी करने की। मैं एक इंद्रधनुष देखना चाहती हूँ। मैंने इंद्रधनुष कभी नहीं देखा और मेरे सभी दोस्तों ने देखा है। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारे साथ राज्य में जाने के लिए तैयार हूँ। रियोल ने ऊपर देखा। वहाँ बादल छाए थे और जल्दी ही बारिश होने वाली थी। उसने कुछ देर सोचा और उसे एक आइडिया आया। क्या बस इतना ही? ये बहुत ही आसान काम है। मैं बस कुछ ही क्षण में तुम्हें इंद्रधनुष दिखा सकता हूँ। तभी बहुत भारी वर्षा होने लगी। रियोल और यूनिकॉर्न एक वृक्ष के नीचे पनाह लेने के लिए भागे गए। तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे उजला इंद्रधनुष चाहिए था और उसकी जगह तुमने मुझे वर्षा दे दी। मैं जादूगर हूँ और बारिश से मुझे जादू की शक्ति मिलती है। एक बार जब मैं पूरी शक्ति अपने में समा लूंगा, तब मैं तुम्हें इंद्रधनुष दिखाऊंगा। जल्दी ही बारिश रुक गई और जब बादल छटे तो वहाँ एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ। अब वहाँ देखो, वहाँ ऊपर आसमान में। कितना सुंदर है। ये रंग मेरे दिल में खुशी भर दे रहे हैं। ओह, धन्यवाद महान जादूगर। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हारे साथ राजा के पास जाऊंगी। और इस तरह रियोल और यूनिकॉर्न इकट्ठे मिलकर राज्य में गए। हे महाराज, मैं आपके लिए यूनिकॉर्न लाया हूँ और अब आपको भी अपना वादा निभाना होगा। बहुत खूब। तुम मेरा आधा राज्य ले सकते हो और कल मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। तो अगले ही दिन एक भव्य विवाह समारोह संपन्न हुआ और राज्य ने खुशियां मनाई। उस रात जब वो बिस्तर में थे, राजकुमारी ने सुना कि रियोल अपनी नींद में बात करता है। ये लो भाई, इस कोट को काटो और इसे सही तरीके से सियो। कोट सिलना? मेरे पति कोई खास नहीं है और ना ही रईस। वो बस एक काम दर्जी है। गुस्से में राजकुमारी अपने पिता के पास गई और जो कुछ उसने सुना था वो कह सुनाया। पर मैं उसे जाने के लिए नहीं कह सकता। ये ठीक नहीं होगा। पर फिक्र मत करो मेरी प्यारी बेटी, मैं आज रात ही पहरेदारों से कहूँगा उसे ले जाने के लिए। जब राजा बात कर रहा था तब एक मंत्री जो रियोल को बहुत पसंद करता था, उसने सुना जो राजा ने कहा। वो रियोल को ढूंढने गया और वो सब बताया जो राजा ने कहा था। सुनो रियोल, आज रात तुम पर भारी खतरा है। राजा कोशिश कर रहा है तुमसे छुटकारा पाने की। तुम्हें सावधान रहना होगा। ओह, क्या ऐसा है? फिर राजा सचमुच नाशुक्रा है। खैर, धन्यवाद हुजूर। मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। उस रात रियोल के कमरे के बाहर राजा के पहरेदार उसे ले जाने के लिए आए। वो वहाँ खड़े रहे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि रियोल सोया हुआ है। रियोल पूरी तरह जागा हुआ था और पूरा सतर्क था। वो आवाजें सुनी जो पहरेदारों की थीं जब वो अंदर आए। वो ऊंची आवाज में बोला, मैं महान और ताकतवर रियोल हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने अकेले ही सातों को भगा दिया, सबसे कठोर पत्थर को पानी में बदल दिया और दो सबसे खतरनाक दानवों को कैद कर लिया। क्या वो नींद में बातें कर रहा है? मैंने सुना था लोग नींद में जोर से खर्राटे लेते हैं पर जोर से बोलते हैं, ये नहीं सुना था। भला मैं उन लोगों से क्यों डरूं जो मेरे दरवाजे के बाहर खड़े हैं, मुझ पर झपटने के इंतजार में? क्या उन्हें और सबूत चाहिए कि मैं कितना ज्यादा बलशाली हूँ? उसे पता है कि हम यहाँ पर हैं? भागो, मैं नहीं चाहता कि हम पर कोई मुसीबत आए, भागो। और वो वापस अपने क्वार्टर में भाग गए। रियोल चैन की नींद सोया। एक बार जब वो सुनिश्चित हो गया कि यहाँ कोई नहीं है,
उस दिन के बाद किसी ने कभी रियोल से ये सवाल नहीं पूछा कि वो कितना ताकतवर है। उसने अपने आधे राज्य पर गर्व और सम्मान से राज्य किया और अपनी पत्नी के साथ जीवन का आनंद लिया। रियोल बलशाली नहीं था, ये उसकी शक्ति नहीं थी जिसने उसे सफलता दी। ये वो तरीका था जिस तरह उसने अपने विवेक और दिमाग का इस्तेमाल किया कि वो आधे से पूरे राज्य पर शासन करता रहा। मेरे जैम में एक मक्खी, कितना घिनौना है। मुझे इसे उड़ा लेने दो प्रिय, वो मेरे लिए खुशकिस्मती लाते हैं। और ये शायद थोड़ा भाग्य भी हो जिसने उसकी ओर उड़कर आने का फैसला किया।